वेबसाइट में डेटा को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज दिखाना है तो टेबल सबसे इजी सॉल्यूशन है। आज हम एचटीएमएल टेबल को बिल्कुल जीरो से सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप। हाय, मैं हूं नितिन केसरवानी और आप देख रहे हैं साइड बिल्डअप। आज का गोल, आप एक क्लीन रिस्पॉन्सिव टेबल बना के समझ जाएंगे कि रोज कॉलम, हेडर और मर्जिंग कैसे काम करते हैं। सो रेडी, लेट्स कोड। तो सबसे पहले हम कर लेंगे IDE ओपन और मैं यहाँ लिखूंगा HTML का बेसिक कोड। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्सप्लेनेशन मार्क एंटर, तो HTML का बेसिक कोड जनरेट हो जाएगा। और मैं यहाँ कर लेता हूँ टाइटल चेंज, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टेबल और यहाँ मैं कर दूंगा गो लाइव ताकि आपको विजुअल दिखता रहे। ठीक है, तो ये हमने गो लाइव कर दिया। अब जो भी मैं यहाँ लिखूंगा यहाँ ऑटोमेटिक शो होता रहेगा और अपडेट भी होता रहेगा। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं टेबल टैग, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टेबल और हम बॉर्डर देंगे 1px का, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बॉर्डर 1। इसमें px लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं आपको एक डॉट दिख रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बनाएंगे एक टेबल रो जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में TR टैग। तो मैं यहाँ रो जनरेट करने के लिए लिखूँगा TR और TR को हम कर देंगे क्लोज, इस तरह से क्लोज कर देंगे। अब इस रो के अंदर हमें चाहिए कुछ हेडिंग्स, तो हेडिंग के लिए होता है TH टैग। TH का मतलब होता है टेबल हेडर, तो हम यहाँ लिखेंगे TH और TH को कर देंगे क्लोज। तो मैं हेडिंग रख देता हूँ आइटम नाम का, तो यहाँ देख सकते हैं हेडिंग हमारा शो हो रहा आइटम नाम का। और मैं दूसरी हेडिंग भी बनाऊँगा, तो मैं इसको कर लूँगा कॉपी पेस्ट, 2 टाइम पेस्ट कर देंगे। और सेकेंड हेडिंग होगी प्राइस नाम की और थर्ड हेडिंग होगा स्टॉक नाम का। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा हेडिंग बनकर रेडी हो गया है। तो ये हमारा पहला रो कंप्लीट है। ठीक है, अब हमें दूसरा रो क्रिएट करना है, तो फिर से रो क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे TR टैग का, तो मैं लिख देता हूँ TR और TR को कर दूंगा क्लोज। हमने हेडिंग बना लिया है। अब आइटम में हमें आइटम नेम लिखना और प्राइस और स्टॉक में स्टॉक अवेलेबल है या नहीं। तो हमने रो क्रिएट कर लिया है। अब हम रो के अंदर बनाएंगे सेल। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो भी हम रो के अंदर सेल बनाते हैं वो हॉरिजेंटली बनते हैं, ना कि वर्टिकली। मतलब रो हमारा वर्टिकली बनता है और सेल हमारे हॉरिजेंटली। तो यहाँ हम सेल बनाने के लिए लिखेंगे TD का मतलब होता है टेबल डेटा। तो फर्स्ट डेटा होगा हमारा कीबोर्ड, तो आइटम के जस्ट नीचे आ जाएगा कीबोर्ड। ठीक है, अब इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और प्राइस में मैं कर देता हूँ 1000 रुपीज़ और स्टॉक में कर देता हूँ अवेलेबल। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा दूसरा रो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बनाएंगे तीसरा रो, तो मैं तीसरा रो बनाने के लिए सिंपल सा इसको कर लेता हूँ कॉपी और जस्ट इसके नीचे कर दूंगा पेस्ट। तो यहाँ देख सकते हैं आप तीसरा रो भी बनकर रेडी है। अब इसमें हम डेटा चेंज कर लेंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माउस कर देते हैं 500 का, इसको कर देते हैं आउट ऑफ स्टॉक। तो सिंपली आप समझ सकते हैं TH का मतलब होता है हेडर सेल और TD का मतलब होता है टेबल डेटा और TR का यूज़ करते हैं हम रो क्रिएट करने के लिए। अब आप HTML टेबल को ईजिली यूज़ कर सकते हो और किसी भी डेटा को क्लीन फॉर्मेट में शो कर सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगली टॉपिक में हम टेबल के और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। सो कीप कोडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।